बोंडाई बीच पर दहशतगर्दाना हमला, भारत, अफगानिस्तान और इसराइल का प्रोपेगेंडा बेनकाब। हमले में मुलविस दहशतगर्द भारतीय निकला। हलाक मुलजिम के साथी के मुताबिक शूटर भारतीय निजात था। नवीद अकराम का ताल्लुक भारत से है। नवीद की वालिदा अतालवी है। ऑस्ट्रेलियाई इंटेलिजेंस एजेंसीज ने सिडनी वाक़े पर भारतीय हुकूमत से पूछगछ के लिए बाज़ाब्ता राब्ता कर लिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। शरह सूद ने ½ % की कमी कर दी। नई शरह सूद 10.50% मुकर्रर। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन 7 खवारिज हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में नायक यासिर खान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। ऑपरेशन भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। बोंडाई बीच पर फायरिंग से हलाकतों की तादाद 16 हो गई। 40 अफराद जख्मी। हमलावर बाप बेटा है। न्यू साउथ वेल्स पुलिस के मुताबिक फायरिंग यहूदियों की तकरीब के दौरान की गई। पुलिस कार्रवाई में हमलावर बाप हलाक, बेटा शदीद जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ। साजिद अकरम के पास गुज़िश्ता 10 बरस से असलहा लाइसेंस था और वो गन क्लब का रुकन भी था। मुलजिम से 6 हथियार बरामद हुए। जय वक्फा के करीब से 2 फाल देसी साख्ता बम भी बरामद करके नाकारा बना दिए गए। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत का आज यौम सोग का ऐलान। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनगू। सिडनी में एक हमलावर को पकड़ने वाला मुसलमान अहमद अल अहमद हीरो करार। अहमद ने एक हमलावर को काबू किया, कई जिंदगियां बचाईं। वालिदैन को बेटे पर नाज। अहमद अल अहमद के वालिद ने कहा कि मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया का हीरो है। बेटे ने बहादुरी का मुजाहरा करके पूरे खानदान का सर फख्र से बुलंद कर दिया। मुसलमान हीरो अहमद अल अहमद के हर तरफ चर्चे। अहमद अल अहमद की मदद के लिए ऑनलाइन चंदा मुहिम में $10 लाख जमा। अमरीकी ताजिर का भी बड़ा ऐलान। अहमद अल अहमद को $65,000 का अतिया दे दिया। अहमद अल अहमद के अस्पताल से वीडियो मंजर आम पर आ गई। दुआओं की अपील कर दी। सिडनी वाक़े पर पाकिस्तान समेत आलमी बिरादरी की शदीद मजम्मत और इजहार अफसोस। सदर जरदारी का वाक़े में हलाक और जख्मी होने वालों के लिए हमदर्दी का इजहार। कहा पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी से शदीद मुतासिर रहा है। ऐसे हमलों से माशरों को पहुँचने वाले दर्द और सदमे को बखूबी समझते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान हर किस्म के दहशतगर्दाना वाक़े की मजम्मत करता है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी हमले की मजम्मत। अमरीकन सदर ट्रंप ने कहा कि सिडनी में यहूद दुश्मन हमले की मजम्मत करते हैं। फ्रांसीसी सदर, बरतानिया और कैनेडियन वज़राए आज़म की भी सिडनी फायरिंग वाक़े की मजम्मत। ईरान ने कहा कि दहशतगर्दी और कत्लेआम कहीं भी हो काबिल मजम्मत है। तुर्किया का सिडनी में दहशतगर्द हमले के मुतासरीन और ऑस्ट्रेलिया से इजहार ताज़ियत। फ़लस्तीन की भी सिडनी फायरिंग वाक़े की मजम्मत। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की एशियाई तरक्याती बैंक के वफ़द से मुलाकात। इस्लाहात और निजी शोबे के फ़रोग़ पर ताउन तेज़ करने का फ़ैसला। बैंक की बरवक्त बजट सपोर्ट मुआवनत को सराहा। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि तवानाई टैक्स और इस्लाहात पर पेशरफ्त जारी है। बरामदात और तरसीलात ज़र में मुस्बत रुझान है। पाकिस्तान नेवी का ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मीज़ाइल का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक पाक नेवी के जंगी जहाज़ ने इंतहाई तेज़ रफ्तार फ़ज़ाई अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। मीज़ाइल फायरिंग ने पाकिस्तान नेवी की आला जंगी तैयारी और दिफाई सलाहियतों की तौसीक़ कर दी। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने समंदर में जहाज़ पर मौजूद रहते हुए लाइव फायरिंग का मुशाहिदा किया। कितने ऐसे अकाउंट्स हैं जो पीटीआई के लिए ट्रेंड बनाते हैं और वो पाकिस्तान से बाहर से ऐसे ममालिक भी ऑपरेट कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान के दुश्मन समझे जाते हैं। इसमें इन्हीं ट्रेंड बनाने वालों में ऐसे अकाउंट्स भी हैं जो अकाउंट्स टीटीपी और पाकिस्तान में BLA की जो कार्रवाइयां हैं उसको भी ट्रेंड बनाने में शामिल। मुल्क की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। PTI सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म तरीके से मुल्की इदारों के खिलाफ मुहिम चला रही है। दुश्मन ममालिक से सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स बनाए जाते हैं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं जाली नामों से सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं। ट्रेंड्स बनाने वाली कंपनीज को डॉलर में पैसे अदा किए जाते हैं। एक एक ट्रेंड और हैशटैग के पैसे वसूल किए जाते हैं। 26 नवंबर एहतजाज का केस। इंसदाए दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान की जमानत मंजूर कर ली। फर्द जुर्म की कार्रवाई को चैलेंज करने की दरख्वास्त खारिज। ATC के जज अमजद अली शाह ने दोनों जानिब से दलाइल सुनने के बाद फैसला सुना दिया।
हुकूमती कोशिशों के नतीजे में कौमी मईशत मुस्तहकम हुई, मुल्क को मुश्किल मौशी हालात से निकाला। वजीर मुमलिकत खजाना बिलाल अजहरकियानी कहते हैं स्ट्रक्चर इस्लाहात के नतीजे में मौशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। पीटीआई ने मुल्क को दिवालिया करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तहरीक इंसाफ ने अपने मुजरिमों को रिहाई दिलवाने के लिए मुल्क के मफाद के खिलाफ हर काम किया। पाक फौज के खिलाफ बयानियां चलाती है जो किसी सूरत कबूल नहीं। बिजली के शोबे में जामे इस्लाहात के लिए हुकूमत का बड़ा कदम। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सरबराही इजलास में अहम फैसले डेस्कोस और जैनकोस की निजकारी के अमल को तेज करने, मुसाबिकत पर मबनी बिजली की मार्केट के क़याम, तरसीली निज़ाम की बेहतरी, लाइन लॉसेज में कमी, थर्कोल के इस्तेमाल, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के आगाज़ और तवानाई के मसाइल के पायदार हल के लिए अहम हिदायत जारी। शहर में पीने का पानी 90% पीने का पानी जो है वो लोग खरीद कर पी रहे हैं। डिफेंस से लेकर बल्दिया टाउन की गलियों तक, कच्ची आबादी तक हर आदमी पानी खरीद करते हैं। और जब पानी का अफगानिस्तान जो हम खरीदते हैं, पानी हमारे नलकों में नहीं है, लेकिन 35 मिनट में जो टैंकर 6000 से लेकर 9000 का टैंकर आ जाता है, वो का अफगानिस्तान से लेकर आता है। कराची आज रहने के लिहाज से बदतरीन शहर है। आपको मौशी बहरान से IMF नहीं कराची निकाल सकता है। विफाकी वजीर मुस्तफा कमाल ने बता दिया, कहा कराची में टैंकर का पानी बेचने वालों के पीछे बड़े बड़े लोग हैं। मेरे मुखालफिन भी मुझ पर करप्शन के इल्जामात नहीं लगाते। टैंकर का पानी अफगानिस्तान से नहीं आता, हमारा ही पानी हमें बेचा जाता है।